आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने हरियाणा प्रदेश में स्कूलों की बदहाली पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय की फटकार के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी। सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से सरकार दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता आज मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बातचीत में प्रदेश में स्कूलों की बदहाली पर चिंता जताई वे कहा कि उच्च न्यायालय की फटकार के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के नाम पर विफल रही है। सैकड़ों स्कूल बंद होने से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अनेक स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। वे बच्चे खुले आसमान के नीचे जमीन पर दरी टाट बिछाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं सुशील गुप्ता ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी विवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि सिख संगत ने कोरोना काल में लंगर लगाकर मानवता की सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन उनसे ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। वहीं उन्होंने नवीन जिंदल पर तंज कसते हुए कहा कि हजारों करोड़ की कोयला चोरी के कथित आरोपी जिन पर आज भी प्राथमिकी दर्ज है, आज चुनाव लड़ने की जगह विदेश में घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो मशीन से वोट मिलेंगे और हम जनता से हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। ऐसा लगता है कि धार्मिक संस्थाओं के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। धार्मिक संस्थाएं जो गुरु घर का है, मुझे ऐसा लगता है कि देश और दुनिया के अंदर सिख धर्म, सिख कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है, कहीं भी खाना ना मिले तो गुरुद्वारे में खाना जरूर मिलता है, कहीं भी सोने को ना मिले तो गुरुद्वारे के अंदर जगह मिल जाती है। सेवा की भावना कूट कूट के भरी हुई है। उस सेवा की भावना, जिस भावना से कोरोना के दौरान जब लोग अपने घरों के अंदर छुप गए थे और लोगों को भूख से कहीं मरना पड़ रहा था, राशनों की उपलब्धता नहीं थी, तब भी सिख संगत ने जगह जगह लंगर लगाए थे, भोजन दिया था। आज उनके साथ ऐसा व्यवहार करना शायद उचित नहीं रहेगा। सरकार का ऐसा सोचना चाहिए। एक बात चढ़ गई, इन्होंने किसानों की वोट बीजेपी को गालियां देके इन्होंने जमुना पार भेजने की बात की और आज फिर वो ड्रामा शुरू कर दिया, सुनियोजित ड्रामा। गठबंधन तोड़ के कहा कि नहीं हम इनके विरोध में। अब बिजली कट के नाम पे नायब सिंह जी लूट रहे हैं। अरे साहब, तेरे टाइम पे तो बिजली कट लगती थी, तेरे टाइम पे तो महंगी बिजली आती थी। जब पंजाब में, दिल्ली में, कर्नाटका में, हिमाचल में 24 घंटे बिजली मिल सकते हैं, फ्री मिल सकते हैं, तुम क्यों नहीं दे सकते? ये सवाल जनता के सामने आएंगे। अब मेरे साथ में मेवा सिंह जी हैं, हमारे लाडवा से विधायक हैं, वो आपको संबोधित कर। तो इन लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दी थी। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इन्होंने बीजेपी के साथ वोट दी थी। तो इकट्ठे मिल गई वोट मांग ले, अलग अलग क्यों खड़ा होना है? सब खा के बोल के गए थे कि 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला चोरी, जो आज वर्तमान में बीजेपी का कैंडिडेट है, उसने चुराई थी। सबसे बड़ा कोयला चोर बताया था, एफआईआर लिखाई गई। अब प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो 2014 की बात भूल गए? क्या वो कुरुक्षेत्र में आएंगे? कुरुक्षेत्र में उसी कोयला चोर के लिए वोट मांगेंगे जिसको आप बता के गए थे? उसके पास तो पैसे बहुत हैं, वो तो आज भी अमेरिका में घूम रहा है, परंतु हम तो आज भी गांव-गांव घूम रहे हैं। हमें जनता के बीच में रहना है, उनको जनता के बीच में नहीं रहना। उनको वोट कंप्यूटर से मिलेंगी, उनको वोट मशीनों से मिलेंगी और हमें वोट जनता को हाथ जोड़ के मिलेंगी। इसलिए हम गांव-गांव जा रहे हैं। वो रियम्बर्समेंट देती है। ये दिल्ली सरकार का ऑर्डर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसके तहत फीस रियम्बर्समेंट होती है। मैं हरियाणा सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी, आपके थोड़े से दिन बचे हैं, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कम से कम आपके पड़ोसी राज्य से आप सीख ले लें, यहाँ पे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दें। अन्यथा इस इलेक्शन के बाद ये जिम्मेदारी हम लेंगे। हम दिल्ली की तरह यहाँ के भी स्कूल और कॉलेजों को बेहतर बनाएंगे, यहाँ के बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाएंगे, क्योंकि शिक्षा से मेरा विशेष लगाव रहा है और हमेशा मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र के अंदर काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे धर्म होता है वहाँ पे सबसे अच्छी शिक्षा भी मिलती है। और सबसे अच्छी शिक्षा देने के लिए बच्चों को इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, टीचर्स की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, प्रिंसिपल की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी।
प्राइवेट स्कूल के अंदर जाता है कि सरकार पैसे देगी नहीं देगी, सरकार क्या करेगी। प्राइवेट स्कूल के ऑनर्स एक भीख सी देते हैं, एक दया की वो देते कि हम तुम्हारे ऊपर रहमो करम कर रहे हैं। परंतु इसके विपरीत दिल्ली के अंदर 2009 से ही राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू है और दिल्ली सरकार 2225 रुपये प्रति महीना प्रति बच्चे का प्राइवेट स्कूलों को देती है और इसके अलावा यूनिफॉर्म के, किताबों के पैसे अलग से देते हैं हर बच्चे के। हर बच्चा कॉलर ऊंचा करके पढ़ता है कि हम सरकार की तरफ से हैं, अरविंद केजरीवाल के भेजे हुए हैं। कोई स्कूल एहसान नहीं कर रहा, कोई मुफ्त में नहीं पढ़ा, सरकार उसके पैसे दे रही। मैं आपको वो ऑर्डर भी दिल्ली सरकार का दिखाना चाहूँगा जिसके तहत हम ये पैसे बच्चों को देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हाँ 500 रुपये महीना देने पड़ेंगे और प्राइवेट स्कूल में वो निकल के जाएगा तो सरकार उसके पैसे देगी। ऐसा हिंदुस्तान में और कहीं नहीं हुआ जो हरियाणा के अंदर हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हरियाणा के अंदर 134A के तहत बच्चे नर्सरी पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान था, जो पुरानी सरकारों के समय से चलता आ रहा था, कांग्रेस के समय से चलता आ रहा था। परंतु उस प्रावधान को इन्होंने ना तो प्राइवेट स्कूलों को उस प्रावधान के तहत जो 200-300 रुपये फीस बनती थी वो फीस सालों से दी और उस योजना को बंद कर दिया। अब बच्चों का भविष्य आधार के अंदर लटक गया, क्योंकि जो बच्चा 12वीं क्लास तक शिक्षा ग्रहण करता था अब उसको 8वीं के बाद ये सुविधा नहीं मिलेगी। RT 2009 के अंदर एक्ट आया, हरियाणा सरकार ने पिछले साल लागू किया और इन्होंने कहा कि हम 1700 रुपये देंगे, परंतु आज तक एक भी रुपया RTE के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें एडमिशन के टाइम पे 1000 रुपये, 5547 स्कूल कहाँ है वो बताया कि स्कूलों में बैठने के लिए कितने बेंच हैं। अभी स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्यूटर लैब की, साइंस लैब की, ऑडिटोरियम की, प्रोजेक्टर की बात नहीं कर रहा, बेंच नहीं है, बच्चों को दरियों पे बैठना पड़ता है। सरकार ने पूछा था कि किसके पास कितने बेंच हैं, हैरानी होगी अभी तक एक भी स्कूल ने जवाब नहीं दिया। एक भी स्कूल ने नहीं बताया। केवल कुरुक्षेत्र में 524 ऐसे स्कूल हैं जिनसे पूछा गया कि आपके पास बच्चों के बैठने के लिए कितने बेंच हैं। 524 में से एक ने भी जवाब नहीं दिया। दे भी कैसे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, उनके पास अच्छे बेंचेस है नहीं। आज भी गांव में दरी और टाट पे बैठ के बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार शिक्षा देने में पूरी तरीके से विफल हुई है। मर्जर के नाम पे बीजेपी की सरकार ने 832 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, जिसमें लगभग 7349 बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। छोटी छोटी बच्चियों को दूर दूर जाना पड़ता है। 1032 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई, जिसमें 60,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की वजह से हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना इस विभाग के ऊपर लगाया, लगातार फटकार लगाई। 15 से ज़्यादा स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, आपको जान के हैरानी होगी, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। 8000 से ज़्यादा क्लासरूम्स की कमी है। 500 कुछ स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। सैकड़ों स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, महिलाओं के स्कूल के अंदर, बच्चियों के स्कूल के अंदर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग एफिडेविट देके हाईकोर्ट के अंदर कह रहा है। स्कूल की दीवार गिरने से 12 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई, वो भी इनके संस्कृति स्कूल में, जिसको ये अल्ट्रा मॉडर्न अपना स्कूल बताते हैं। 4 क्लासों पे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 4 क्लासों पे एक टीचर उपलब्ध है। ये शिक्षा का बुरा हाल है। जमीन पर पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हैं। ये स्थिति
हरियाणा में छोटी छोटी बच्चियों को 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की किताबों में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ। ये सीएजी की रिपोर्ट है, मोदी सरकार की रिपोर्ट है, ये मेरा कहना नहीं है। 71,000 से ज़्यादा पद केवल शिक्षकों के खाली हैं। अगर शिक्षक नहीं मिलेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? 70-80 साल पुरानी इमारतों में बैठकर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है। मैं कुरुक्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा, आपके सांसद ने आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, ना नायब सिंह जी ने किया, ना नवीन जिंदल जी ने किया। स्कूलों की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं किया। एक भी सरकारी स्कूल ये नहीं कह सकता कि हमने स्कूल अच्छा कर दिया। एक भी सरकारी स्कूल अच्छा नहीं किया। आम आदमी पार्टी को और मुझे शिक्षा की बहुत चिंता रहती है, बच्चों की बहुत चिंता रहती है। मैं चाहता हूँ कुरुक्षेत्र के अंदर भी दिल्ली की तर्ज पे सरकारी स्कूल बने। दिल्ली की तर्ज पे अल्ट्रा मॉडर्न स्कूलों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा मिले। बच्चों की नींव मजबूत हो तो बच्चों को अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलता है। अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलता है तो उसका भविष्य सुनहरा बनता है। हम चाहते हैं कि हरियाणा के एक एक बच्चे का भविष्य सुनहरा बने, कुरुक्षेत्र के एक एक बच्चे का भविष्य सुनहरा बने। मैंने जीवन भर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम किया है। मैं चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र के अंदर भी शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतरीन तरीके से चले। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देश के अंदर इकलौती सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, जो शिक्षा पे 28% बजट खर्चती है। और हरियाणा सरकार की एक बदहाल व्यवस्था की पोजीशन में आपको बताना चाहता हूँ। हरियाणा सरकार ने एक चिराग योजना लागू की। चिराग योजना में जो बच्चा सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल के अंदर जाएगा, उस बच्चे के 1100 रुपये से लेके 9वीं से 12वीं तक चिराग योजना में 1100 रुपये प्राइवेट स्कूल को सरकार देगी। यानी कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना चाहते हैं। और वहीं पे इन्होंने जो अपने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, सरकारी स्कूल, उसमें अगर बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा तो उस बच्चे को 500 रुपये महीना सरकार को देना पड़ेगा। ये मैं बात एक सरकारी स्कूल का मैं आपको बिल भेजता हूँ। यह है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इंडिया गठबंधन कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे जबरदस्त तरीके से प्रचार पे लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव में एक एक घर के अंदर जा रहा है। आज मेरे साथ इस प्रेस वार्ता के अंदर हमारे विधायक श्री मेवा सिंह जी बैठे हुए हैं, जो लाडवा से विधायक हैं। सुदेव सिंह सूरा जी बैठे हुए हैं, नायब सिंह जी पटाक माजरे जी बैठे हुए हैं और सतीश बिंदल जी बैठे हुए हैं। पूरे एक तरफ जहाँ गांव-गांव हम जा रहे हैं, वहीं पे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, टिकट मिलने के बाद भी अभी अमेरिका घूम रहे हैं। क्षेत्र के अंदर नदारत है। लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नेगेटिविटी बहुत है कि जो आरोप प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर लगाए थे, उसका काउंटर कैसे कर पाएंगे। कोयला चोर जो उनको बताया गया था, अब कोहिनूर कैसे बनाएंगे। चोर जो बताया गया तो सिपाही कैसे बनाएंगे। परंतु आज का मेरा विषय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं कुरुक्षेत्र के अंदर 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर मैं घूमा हूँ, तो स्कूलों की हालत बहुत खराब है, शिक्षा की हालत बहुत खराब है। बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। कुरुक्षेत्र के बच्चे कहते हैं ना हमारे लिए स्कूल अच्छे, ना कॉलेज, हम जाएंगे। यूनिवर्सिटी पे ऑल इंडिया मेरिट के बच्चों को दाखिला मिलता है, तो कुरुक्षेत्र जिले के बच्चे कहाँ पे जाएंगे। शिक्षा के अंदर